क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 एग्जाम्पल 5। बच्चों ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला है आपको एक डायग्राम बना हुआ है, पी की वैल्यू निकालनी है। तो जब ये क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे बच्चे अच्छा पी की बी ये है तो पी ये है तो पी की वैल्यू सेम होगी 60 लिख के आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 हो जाएगा ऐसा लिख के आ जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सिस्टमेटिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन इसमें लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन में तो सब बातें लिख रखी है, टू फाइंड है ना, कुछ दे नहीं रखा उसने, डायरेक्ट फाइंड करना है अपने को, तो टू फाइंड कर लेते हैं। गिवन में सब चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हैं। फाइंड ये करना है कि वैल्यू ऑफ एंगल पी, वैल्यू ऑफ एंगल पी माने कोण पी का मान निकालना है आपको। सिंपल सी बात है, कोण पी का मान निकालना। ठीक है, प्रूफ। तो प्रूफ अपन स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको मालूम है कि दो ट्राइंगल है आपके पास में। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये दो ट्राइंगल है हमारे पास में। इन दोनों ट्राइंगल को यदि सिमिलर सिद्ध कर दिया जाए तब कुछ बात हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों को सिमिलर सिद्ध करने के लिए मैंने आपको बता रखे हैं कम से कम 3 से 4 क्राइटेरिया बता रखे हैं। कैसे क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, है ना, उनमें से जो क्राइटेरिया यहाँ बैठ जाएगा तो ये सिमिलर ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा, समरूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्राइटेरिया के बारे में कैसे क्या कर सकते हैं। देखिए ये है ए बी जो कि है 3.8 है, माने 38 है। 38 का डबल होता है 76, 76। तो 38 76 यहाँ आ रहा है क्या? हाँ ये आ रहा है। तो इसका मतलब इसका साथी कौन है? ए बी का साथी कौन है? आर क्यू है। तो ए बी के अपॉन में मैं आर क्यू लिख देता हूँ। ए बी की वैल्यू है 3.8, आर क्यू की वैल्यू है 7.6। देखिए काटापीटी करो, यहाँ भी डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल से डेसिमल उड़ गया रे। तो क्या बचा? 38/76। काटापीटी करो, 38 से कम 38, 38 दूना 76, 1/2। तो इनका रेशो आ रहा है 1/2। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं। बी सी आ जाओ मैदान में, बी सी आ गया 6, तो 6 तो तेरा डबल 12 कहीं है, डबल देखो या उसका आधा जो भी दिख रहा हो, तो 6 का डबल 12 दिख रहा है पी क्यू। तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो सकता है। तो ये लिख 6, ये 12, काटापीटी करो तो ये आ गया सब 1/2। इसकी वैल्यू भी 1/2 आ रही है। ठीक है, तीसरा कौन बचा है? ए सी कौन है भैया? आर क्यू। चलो आ जाओ आर क्यू। ए सी कौन है? 3√3 और आर क्यू आर पी, सॉरी है ना आर पी, क्योंककि आर पी ये देखें ये आर पी है ना, ये है ए सी और ये है आर पी। 3√3 और ये है आपका 6√3, ये 6√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 3/6। इसको काट दो, लो भैया ये भी 1/2 आ गया। तो ये तो सब 1/2 आ गए तीनों, तो तीनों आ गए ना, हमें यही तो चाहिए था। अगर तीनों आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कौन कौन आ गए? आ जाओ मैदान में। ए बी अपॉन पी क्यू, हाँ, बी सी अपॉन ए बी अपॉन आर क्यू है, आर क्यू है ना, आगे पीछे नहीं ध्यान रखना, ए बी अपॉन आर क्यू है। बी सी अपॉन पी क्यू है, बी सी अपॉन पी क्यू है। और ए सी अपॉन आर पी बोलो या पी आर बोलो, कुछ भी बोल दो, तो अपन आर पी लिखा तो आर पी लिख देते। सब किसके बराबर है? ये सब तीनों 1/2 के बराबर है। बस किसी भी ट्राइंगल को, दोनों ट्राइंगल को चाहिए क्या? उनकी तीनों साइडों का प्रोपोर्शनल आ गया। आपको दो कंडीशन मालूम होती है, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। रेशियो भी इक्वल आ रहा है, रेशियो अगर इक्वल आ रहा है, बस रेशियो आ गया ना इक्वल, डायरेक्ट आप लिख दो ए बी सी। पहले वाले को ध्यान से लिखना, सेकंड पहले वाले को तो आगे पीछे लिख सकते हो आप, लेकिन सेकंड वाले को बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा। आप देखो ध्यान से जमाते हैं, कैसे जमाते हैं देखिए। ए बी, तो तेरे यहाँ पे कौन आ रहा है? आर क्यू। चलो आर क्यू आ जाओ भैया, ट्राइंगल आर क्यू। हाँ हाँ, बी सी, बी सी तेरे यहाँ कौन आ रहा है? पी क्यू। तो ये पी लगा दो तो पी क्यू हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो अगर अपना ये सही बन गया तो ये लाइन आ जानी चाहिए। देखो मैं बताता था आपको हमेशा, फर्स्ट फर्स्ट आ रहा है, लास्ट लास्ट, पी क्यू बोलो क्यू पी बोलो एक ही बात आ रहा है। फर्स्ट लास्ट बोलो ए सी, फर्स्ट लास्ट बोलो आर पी, फर्स्ट और लास्ट फर्स्ट लास्ट आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा ये सिमिलर ट्राइंगल प्रूव हो गया। कौन सी कंडीशन से? सिमिलर सिमिलर सिमिलर, साइड साइड साइड, सिमिलरिटी सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, भुजा भुजा भुजा, एस एस एस, समरूपता से। ठीक है, एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये सिमिलर प्रूव हो गया। ठीक है, अब जैसे ही सिमिलर प्रूव हुआ तो क्या हमारा आंसर आ गया? क्या
नहीं साहब, आंसर तो नहीं आया है अभी, हमें तो पी की वैल्यू चाहिए थी, पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे हो आप। अरे भैया समरूप सिद्ध हो गया ना, अब आप बराबर लिख सकते हो। किसके बराबर? ए किसके बराबर? आर के, बी किसके बराबर? क्यू के, और सी किसके बराबर? पी के। ये लिख सकते हो आप। तो चलो आ जाओ लिख लो। ए किसके इक्वल है? आर के, बी किसके इक्वल है? क्यू के, और सी किसके इक्वल है? आर के, मतलब पी के, है ना, पी के। ये हो गया साहब। ये कहां से आ गया भाई? संगत कोण बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, ऐसा लिख दो, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। तो अंडरस्टूड है, बराबर होते हैं, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, ठीक है। अब देखो, जब आपने कुछ करा नहीं था तो आप बी किसके इक्वल बोल रहे थे? पी के। आप बोल रहे थे 60 यहां है तो 60 यहां लगा दो। अब आप खुद देखो बी किसके इक्वल आ रहा है? क्यू के। कभी कोई सोच सकता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और वो वाला एंगल ए किसके इक्वल है? आर के, यहां पर। तो इस, और सी किसके इक्वल है? पी के। तो ये सी जो होगा वो पी होगा। लेकिन बच्चों विडंबना ये है कि सी के पास में कछु है ही नहीं, तो वो पी को क्या देगा? तो जब सी आएगा तभी तो पी देगा। तो हमने कहा यार तुम दोनों भाइयों ने बहुत गलत किया अपने भाई के साथ यार, सी की वैल्यू नहीं रखी। अब ये यहाँ पर दोनों बैठे हुए हैं रेलवे स्टेशन पे, कोई लेने ही नहीं आया इनको। तो ठीक है भैया, अब हम चलते हैं और सी की वैल्यू को निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर से सी की वैल्यू निकाल लो। तो फिर से यहाँ पर अब आगे लिखो। तो ये दोनों बैठे हुए आराम से देखते जाना। इन ट्राइंगल ए बी सी, हाँ एबीसी में क्या हो रहा है भाई साहब? सब हैं, बस सी नहीं है। तो ठीक है, सी को लाते हैं अभी, 2 मिनट रुको। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 180। हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले एंगल सम प्रॉपर्टी रूल लगा रहे हैं भाई साहब, एंगल सम प्रॉपर्टी रूल। बोले 9th में लगाया था ना एंगल सम प्रॉपर्टी रूल। हिंदी वाले समझ ही नहीं पा रहे। अरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण, तो हिंदी वाले बच्चों को भी ये लाइन याद करनी है, एंगल सम प्रॉपर्टी रूल, ठीक है। ये लाइन याद रखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, ठीक है भैया। ये हो गया 80 और 60 140, सी इक्वल 180, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अब इधर आ जाते हैं। हाँ आइए भैया, तो अब क्या बचा? सी चाहिए था, तो ये सी आ गया 180 माइनस 140, इसलिए सी की वैल्यू आ गई 40। अगर सी की वैल्यू 40 आई तो पी की भी कितनी आएगी? 40 आएगी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हो गए। तो सी और पी दोनों आपस में 40 डिग्री। पी की वैल्यू पूछी थी, ये पी की वैल्यू आ गई 40। 40 आपकी 40 डिग्री लगा दो भैया, डिग्री लगाओ इसको, डिग्री दी हमने। तो पी की वैल्यू भी आ गई 40 डिग्री। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ, बोर्ड में आ चुका है अगला क्वेश्चन। थैंक यू।